हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। तमादिदेवं करुणानिधानं, तमालवर्णं सुहितावतारम्, अपार संसार समुद्र सेतुं भजामः भागवत स्वरूपम्। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, अध्याय 17, अध्याय नाम कली को दंड तथा पुरस्कार, श्लोक संख्या 1। सूत उवाच तत्र गोमेथुनं राजा, अन्यमानमना तत्र गोमिथुनम राजा हन्यामान मनाथवत दंडहस्तं च वृषलम्, दंडहस्तं च बिस्लम ददृशे नृपलाञ्छनम्। निपलाक्षणम। हरे अनुवाद और तात्पर्य। इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा शुद्ध गोस्वामी ने कहा, उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। तात्पर्य, कलियुग का मुख्य लक्षण यह है कि निम्न जाति के शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा घंटी बजाने के लिए मना करना, निर्दोष पशुओं को विशेष रूप से ऐसे गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वेश्यों द्वारा आरक्षित होंगे। भगवत गीता में कहा गया है कि वेश्यों का कार्य कृषि, गोरक्षा तथा व्यापार से संबंधित है। कलियुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचाने में लगे रहते हैं। क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध उत्पादन में उपयोग करने के लिए होते हैं। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है। लेकिन कलियुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर हैं और माता एवं पिता तुल्य गायें तथा बैल वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घरों में भेज दिए जाते हैं। तो ये हमारा नया श्लोक चालू हो रहा है आज से, नया अध्याय 17 अध्याय का नाम है कली को दंड तथा पुरस्कार। कली जो है, एक तो कली युग है, साथ में कली का एक मूर्तिमान स्वरूप है, जैसे व्यक्ति का स्वरूप होता है। जैसे गंगा एक व्यक्ति विशेष भी है, देवी, और जल भी है। तो उसी प्रकार कली जो है, कली युग भी है और एक व्यक्ति विशेष भी है। अधर्म बंधु कहा जाता है, कली को अधर्म बंधु कहा जाता है। धर्म बंधु और अधर्म बंधु, जो धर्म का साथ दे
वो है धर्म का मित्र, धर्म बंधु, और जो अधर्म का साथ दे वो है कली या कलिजुग। तो हम लोग पिछले अध्याय में जो वर्णन किए थे या जो डिस्क्रिप्शन हम लोग श्रवण किए कि किस प्रकार गौ माता दुखी थे, भगवान श्री कृष्ण जो इस धराधाम को छोड़कर अपने धाम में चले गए। जब तक भगवान श्री कृष्ण थे तब तक पृथ्वी माता खुशहाल थी, अर्थात मुस्कुराती थी, हंसी खुशी में उनका जीवन व्यतीत होता था। क्यों? क्योंकि पाप से धरती माता भारी होते थे और पुण्य से हल्का। तो भगवान का जब तक पदार्पण था इस धरती में तब तक धरती माता बहुत ही खुश थी, लेकिन जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का पदार्पण हुआ, भगवत धाम की ओर गमन हुआ, वैसे ही पृथ्वी माता दुखी हुई। और यही चीज ये डिस्कशन धर्म से भी किया, धर्म अर्थात बैल से भी किया। तो आज का जो श्लोक है हमारा इस 17 अध्याय में, सुत गोस्वामी शौनकादि ऋषियों को 88,000 ऋषि मुनियों को नैमिषारण्य के तट पर इस श्रीमद् भागवत की कथा सुना रही, जिसमें भगवान की विभिन्न लीलाओं का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है। तो सुत गोस्वामी यहाँ पर बोलना चाह रहे कि जब परीक्षित महाराज सरस्वती नदी के तट पर आए तो वहां पर देखा कि एक शूद्र जाति, एक नीच जाति के व्यक्ति जो राजा का ड्रेस पहन के एक गाय और एक बैल को पीट रहे हैं। ऐसे पीट रहे हैं जैसे उसका कोई स्वामी ना हो। अर्थात होता है ना, कुछ कुत्ते होते हैं जिस कुत्ते के गले में कोई ये नहीं है पट्टी, जैसे हमारे गले में तुलसी माला है, जमराज हम लोग को छुएगा तक नहीं क्योंकि हम लोग भगवान का कुत्ता है। लेकिन जिसके गले में तुलसी माला नहीं है वो आवारा कुत्ता है। तो आवारा कुत्ता को हम लोग देखते हैं, कोई भी पत्थर मार के फेंकते हैं, उसको विभिन्न प्रकार से उत्पीड़न करते हैं। लेकिन जिस कुत्ते के गले में पट्टा बंधा हुआ है उसको कोई छू नहीं पाता, क्योंकि उनको डर रहता है इसका कोई स्वामी है। तो आज के श्लोक में बताया गया है कि कली ऐसे गाय और बैल को पीट रहे हैं जैसे उनका कोई स्वामी ना हो। तो श्रील प्रभुपाद इस तथ्य के ऊपर जो अपनी मंतव्य प्रकट कर रहे हैं वो ये है कि कलियुग का जो मुख्य लक्षण क्या है, वो है निम्न जाति के शूद्र, अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे, और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना। पहले काल में क्या होता था, गौशाला या कहने का अर्थ राजा लोग सभी को देखभाल करते थे, लेकिन पहले ब्राह्मण के द्वारा एक राजा का निरूपण होता था। एक वैदिक ब्राह्मण जिसके पास आध्यात्मिक ज्ञान हो वो सिलेक्ट करता है कि किस तरह के व्यक्ति को राजा बनाया जाए। प्राचीन काल में ऐसे होता था, लेकिन वर्तमान कलियुग की अवस्था अलग है, प्रजातंत्र है। कोई शास्त्र के आधार पर राजा नहीं बनाया जाएगा, कोई ब्राह्मण के आधार पर राजा नहीं बनाया जाएगा। वोट जिसका ज्यादा होगा उसी को राजा बनाया जाएगा। इसके कारण एक शूद्र जाति के लोग, मतलब एक नीच जाति के व्यक्ति जिसको कुछ भी आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है, वैसे व्यक्ति को राजा बनाया दिया जाता है। और वो क्या करेंगे, जहां पे जिसमें ज्यादा इनकम होगा, अरब कंट्री में लोग यहाँ से भेजेंगे बैल को, गाय को जितना मात्रा में, और ये राजा, मूर्ख राजा, जहां पे जितना इनकम होगा ठीक है सप्लाई करेंगे। इनको ये नहीं दिखता कि इनका ये जितने सारे गाय और गो, मतलब बैल और गो जा रहे, गो माता, सबका हत्या करेंगे और वो लोग खाएंगे। तो गो के क्या है, गाय कौन है, हमारी माता, और बैल कौन है, हमारे पिता। गाय दूध देती है और बैल अनाज देते हैं। हाँ,
सभी सिर्फ दूध पी के हम लोग जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। अनाज चाहिए, तो अनाज कौन उत्पन्न करेगा? बैल हल चलाएगा और गौ माता दूध देगी। अच्छी तंतु, हमारी बुद्धि संतुलन बनी रहेगी, तो दूध और अनाज, चावल, ये दोनों का जरूरत है। तो माता और पिता, गाय है माता, बैल है पिता। तो कलियुग क्या कर रहे हैं? यहाँ पर पीट रहे हैं। कली उनको पीट रहे हैं, माता पिता को पीट रहे हैं, अर्थात गौ माता और बैल को पीट रहे हैं। तो कलियुग की वही स्थिति हम लोग को देखने को मिल रहा है सारे संसार में। कितना सारा कसाई घर, कसाई खाना खुला हुआ है सारे संसार में। ठीक है, तो ये वर्तमान स्थिति। और जैसे ये तो हम एक एग्जांपल दिए कि गाय, गौ माता और बैल को भेजा जा रहा है विदेशों में। ये हमारे देशों में भी लोग ऐसे हत्या करके खा रहे, गौ मांस खा रहे। ठीक है, अपनी माँ का मांस खा रहे। तो लोगों का कोई सूझबूझ ही नहीं है। राजा का कर्तव्य होना चाहिए ये सबको रोकना, राष्ट्रपति का या प्रधानमंत्री का, लेकिन रोक नहीं पा रहे क्योंकि कलियुग इतने व्यापक मात्रा में बढ़ चुके हैं आगे। ठीक है, ये तो गाय और बैल तो बहुत दूर की बात है। माता, आजकल की जो माँ है, अपने बेटे, जो पेट में अगर बेटी है तो जाके हॉस्पिटल में जाके उसको मार दे रहे। हॉस्पिटल में जाके मार दे रहे। बेटा है ठीक है रहने दो, क्योंकि बेटी का बहुत झमेला। वो भी एक जीव है, ये नहीं देख रहे। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान संसार की जो स्थिति है ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो जो भी है, जब परीक्षित महाराज ने देखा कि एक बैल और गाय को वो शूद्र पीट रहे हैं उनको, तो परीक्षित महाराज को सहन नहीं हुआ। तो जब परीक्षित महाराज को सहन नहीं हुआ तो परीक्षित महाराज बहुत गुस्सा हो, और गुस्सा होकर क्या बोले? वृषं मृणालो धवलम मेहंतमीव बिभ्रतम वेपमानं पदेकेन सीदंतम शूद्र ताड़ितम। कि बेल इतना धवल था कि जैसे श्वेत कमल पुष्प हो। वो शूद्र से अत्यधिक भयभीत था जो उसे मार रहा था। वो इतना डरा हुआ था कि एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहा था और पेशाब कर रहा था डर के मारे। श्रील प्रभुपाद बोले कलियुग का दूसरा लक्षण यह है कि धर्म के नियम जो श्वेत कमल के समान निष्कलुष तथा श्वेत है, उन पर इस युग के असंस्कृत शूद्र जनों का आक्रमण हो। भले ही वो ब्राह्मण या क्षत्रिय पूर्वजों की संतानें हो, लेकिन समुचित शिक्षा तथा वैदिक वांग्मय की संस्कृति के अभाव में ऐसे शूद्र तुल्य लोग धार्मिक नियमों की अवहेलना करेंगे, और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति ऐसे लोगों से भयभीत रहेंगे। वे अपने को किसी भी धर्म के अनुयायी न होने की घोषणा करेंगे, और कलि युग में धर्म रूपी निर्मल बेल को ही मारने के लिए अनेक वाद तथा संप्रदाय उत्पन्न होंगे। राज सत्ता को धर्मनिरपेक्ष अर्थात किसी विशेष धार्मिक सिद्धांतों से रहित घोषित किया जाएगा। फलस्वरूप धर्म के प्रति पूरी उपेक्षा बरती जाएगी। नागरिक मनमाना कर्म करने के लिए स्वतंत्र होंगे, और वे साधु शास्त्र तथा गुरु का सम्मान नहीं करेंगे। ये नागर, हाँ, एक पांव पर खड़ा बैल इस बात का संकेत है कि धर्म के नियम क्रमशः विलुप्त हो रहे हैं। धार्मिक नियमों का आंशिक अस्तित्व भी अनेक अवरोधों से संशयपूर्ण रहेगा, मानो वो किसी समय लड़खड़ा कर गिरने वाला है। ठीक है, तो ये तो गाय और बैल को जो मार रहे थे शूद्र अर्थात कली, वो तो पिछले श्लोक में डिस्क्रिप्शन दिया। ये द्वितीय नंबर श्लोक में जो चीज वर्णन किया गया है कि ये जो बैल है, बैल मतलब धर्म, इतना धवल मतलब श्वेत, सफेद, व्हाइट, ऐसा कि कमल पुष्प के समान है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? वो बहुत ही भयभीत था, अत्यंत भयभीत था।
जो उसे मार रहा था वो इतना डरा हुआ था कि वो एक ही पैर पर खड़ा थरथरा रहे थे और पेशाब कर रहे थे बैल, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसा है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कुछ कुछ कैदी जब जेलखाना में जाते हैं और उनको कुछ पता रहता है लेकिन वो बोलते नहीं, तो जेलर या जेलर के असिस्टेंट उसको इतना मारते हैं कि वो पेंट पे पेशाब कर देते हैं। ये हम लोग देखते हैं किसी किसी मूवी में या सीरियल में ये सब आता है, और रियलिटी में है जब कोई व्यक्ति बहुत ही डरा रहेगा, ठीक है, तो कली के इसे प्रहार से बैल ऐसा थरथरा के कांप रहे थे, बहुत ही भयभीत थे। तो कलियुग की रूपरेखा यहाँ पर श्रील प्रभुपाद वर्णन किए। जो अच्छे व्यक्ति होंगे उनको मारने के लिए बहुत प्लान किया जाए, कलियुग का सेकंड सिम्टम। और जो धर्म का नियम है अर्थात शास्त्रों में जो चीज रूपरेखा दिया गया कि इससे धार्मिक जीवन व्यतीत करना चाहिए, कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा रियल सनातन धर्म है, वो चीज शास्त्रों में वर्णन किया गया है, लेकिन लोग उसकी अवहेलना करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, और जिससे अनेक वाद और संप्रदाय उत्पन्न होंगे। हम अमुक संप्रदाय से, हम वो पीठ से है, हम वो मठ से है, इस प्रकार करके कलियुग में बहुत सारे धार्मिक नियमों का पालन किया जाएगा जो वैदिक संस्कृति के विरुद्ध है, और इसीलिए साधारण जनता कंफ्यूजन हो जाएंगे और किसी भी जगह में वो मतलब अगर कोई भक्ति में आना भी चाहे तो उनको कैसे जगह मिलता है जो पूरी तरह से गड़बड़ा जाते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति ही इस्कॉन में आते हैं, ये वैदिक रियल सनातन धर्मों में आते हैं। तो कली और दूसरी बात क्या है वर्तमान संसार में राजा कि कोई धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इस धर्म को एक्सेप्ट करेंगे तो दूसरा वाला डंडा लेके आएगा, हिंदू धर्म को एक्सेप्ट करेंगे तो क्रिश्चियन आएगा डंडा लेके, क्रिश्चियन को एक्सेप्ट करेंगे तो मुस्लिम आएगा, मुस्लिम को एक्सेप्ट करेंगे तो सिख आएगा। तो इस प्रकार संसार की अवस्था है। इसीलिए जो राजा है धर्म निरपेक्ष सत्ता घोषित करेंगे, अन्यथा फिर झगड़ा होगा। और जब कोई धर्म का सिद्धांत ही नहीं है राज्य में, तब लोग अपने मनमाने ढंग से काम करेंगे। क्या जरूरत है इधर उधर का कुछ करने का, मनमाने ढंग से काम करेंगे, जिसके फलस्वरूप धर्म के बिना संसार की स्थिति एक शूद्र जैसे बनेगी, सिर्फ दुख उठाएंगे। इसीलिए संसार की वर्तमान परिस्थिति जो है, वर्तमान परिस्थिति सिर्फ दुख के सागर में गोते लगा रहे। एकमात्र उपाय है कृष्ण भक्ति। जब तक कोई कृष्ण के चरण में समर्पण नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक उसको दुख उठाना पड़ेगा। और साधारण जनता को पता नहीं, अगर पता है थोड़ा भक्ति करने आते हैं तो इतने सारे संप्रदाय है, लोग कंफ्यूज है कि कौन सा धर्म सही है, तो किसमें जाऊं किसमें ना जाऊं। दूसरी बात यह है कि देखिए इतने सारे धर्म इसीलिए है क्योंकि इतने सारे लोगों की अलग अलग रुचि है, बल्कि धर्म जो है एक ही है। वो क्या है? धर्म तो साक्षात भगवत परिणीतम, भगवान जो कहे वही धर्म है। धर्म एक ही है, किंतु लोग अपने अपने तरीके से, जैसे कोई मीट खाता, मांस खाते हैं, तो उसको उस तरह का धर्म पसंद आएगा जिस संप्रदाय में मीट मछली खाया जाता है। कोई बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनको उस तरह का धर्म चाहिए जहां पर बीड़ी सिगरेट के अलाव है। लेकिन रियल सनातन धर्म क्या है? नो मीट ईटिंग, कोई मांस नहीं खाना। इस्कॉन में रियल सनातन धर्म है, कोई मीट ईटिंग नहीं करेगा, कोई मांस नहीं खाएगा, कोई नशा पान नहीं करेंगे, कोई शराब नहीं पिएगा, क्योंकि वो अधर्म है। लेकिन लोग जो है अपनी अपनी रुचि अनुसार एक्सेप्ट करते हैं। कोई कोई अपनी अपनी रुचि से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, और किसी को बाय फोर्स करके कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि इस संसार की अवस्था जो है ना, दोनों तरफ से गंदा है। लोग भी गंदे हैं
और कलियुग तो है ही गंदा। जैसा कलियुग उस तरह के लोग भी। अन्यथा ऐसा अभी आप ये नहीं बोल सकते प्रभु जी आप ये क्या बोल रहे, जैसा कलियुग है वैसा लोग भी। हाँ, अरे कलियुग अगर गंदा है तो तुमको तो सही होना चाहिए। तुम्हारे लिए तो इस्कॉन जैसी संस्था है, श्रील प्रभुपाद के कितने सारे ग्रंथ है, हरि नाम जपो, इस्कॉन में आओ, अपने जीवन को सार्थक करो। क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब तुम भी गंदे हो, कलियुग तो गंदा है। तो ये सब जो है खुद का हमारा गलती है। हमें चूज करना है, चुनना है कि किससे सिलेक्ट करें और किसको छोड़े। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं कि अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विवर्जन, कि अच्छे चीज को ग्रहण कीजिए और बुरे चीज को या प्रतिकूल चीज को त्याग दीजिए। तो हम सबको अभी चूज करना है अपने लाइफ में, किसे छोड़ना है और किसे अपनाना है। भगवान तो नहीं आएंगे बोलने के लिए, भगवान तो आते हैं कि भगवत गीता श्रीमद् भागवत में ये क्या है, ये तो भगवान की वाणी है। भगवान बोल रहे ये करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब बात ये बात वो बात, क्रिश्चियन मुस्लिम ये सब छोड़ो, हिंदू मिंदू सब छोड़ो, आओ मेरे चरणों में, मेरी शरण ग्रहण करो। माम एकम शरणम व्रज, तुम हिंदू हो कोई बात नहीं ग्रहण कर सकते, मुसलमान हो मेरी शरण में आ सकते, क्रिश्चियन हो मेरी शरण में आ सकते। भगवान श्री कृष्ण कभी बोले हैं कि तुम मुसलमान हो तो आप तुम मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कभी बोले तुम सिख हो इसलिए मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान कभी बोले हैं कि तुम क्रिश्चियन हो इसलिए तुम मेरी शरण ग्रहण नहीं कर सकते। भगवान श्री कृष्ण कभी भी नहीं बोले कि मेरा भगवत गीता का ज्ञान सिर्फ हिंदू लोगों के लिए। भगवान क्या बोले कि संपूर्ण मानव समाज के लिए, सर्वधर्मान, जो जिस धर्म में है तब त्यागो और मेरी शरण में आओ, यही है रियल सनातन धर्म। यही है रियल सनातन धर्म। जो धर्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को आत्मसमर्पण करना सिखाता है वही है सनातन धर्म। चाहे वो मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बौद्ध हो, जीसस क्राइस्ट हो, हिंदू हो, कोई भी हो, कृष्ण समर्पण जो सिखाता है वही है रियल सनातन धर्म। अब किसी के मन में और दूसरा प्रश्न उठ सकता है, प्रभु जी हम कैसे समझे कि कृष्ण को ही समर्पण करना चाहिए, भगवान के तो और भी अवतार है। तो ठीक है, आप अगर दूसरे में रुचि है तो लीजिए, बराहदेव को पसंद आ रहा है ठीक है, बराहदेव की शरण ग्रहण कीजिए। नृसिंह देव को पसंद आ रहा है कीजिए, भगवान रामचंद्र पसंद आ रहे, मत्स्य अवतार, एज यू विश। लेकिन भगवान एवं भगवान के अवतार इनको छोड़कर किसी की शरण ग्रहण मत करो। तुमको विष्णु अच्छा लग रहा है विष्णु की पूजा करो, नारायण अच्छा लग रहा है नारायण की पूजा करो, भगवान रामचंद्र अच्छा लग रहा है उनकी पूजा करो, बद्रीनाथ अच्छा लगता है बद्रीनाथ बद्र विशाल की पूजा करो, तिरुपति बालाजी अच्छा लगता है तिरुपति बालाजी की आराधना करो, द्वारिकाधीश पसंद आ रहे उन्हीं की पूजा करो, राधा रमन पसंद आ रहे उनकी पूजा करो। आपके हृदय में जिसके प्रति प्रेम उभर रहा है उन्हीं की पूजा करो, लेकिन इस भाव से नहीं कि मेरा राम कृष्ण से बड़ा है, ये मेरा विष्णु कृष्ण से बड़ा है, ये मेरा नृसिंह देव बराहदेव से बड़ा है। अगर कोई बड़ा है वो है कृष्ण। बोले कि मत्त परंतरन नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, हे धनंजय हे अर्जुन मुझसे बढ़कर कोई नहीं है। चाहे मत्स्य अवतार हो, भगवान राम हो, बराह अवतार हो, नृसिंह अवतार हो, बुद्ध अवतार हो, कोई भी हो, मुझसे बढ़कर कोई परम सत्य नहीं। तो अभी एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते हैं कि मान लीजिए आपको एक जैकेट खरीदना है, ठंडा का दिन आ रहा है, एक सुंदर से जैकेट खरीदना है, तो वहां पे 5 दुकान है बड़ा बड़ा, और आपके पास अच्छा, आपको बहुत सुंदर चीज लेना है, एकदम अच्छा वाला लेना है, अच्छा वाला जैकेट लेना है। तो अभी आप क्या करेंगे, एक जगह में 350 में एक जैकेट मिल रहा है, एक जगह 500 रुपया में मिल रहा है, कहीं पर 1500 रुपया में मिल रहा है, और एक जगह में मिल रहा है 2400। और 2400 जो मिल रहा है वो सबसे ब्रांडेड दुकान है पूरे बाजार का।
तो आप जानते हैं ये चीज को। तो अभी क्या करेंगे, जो 350 में मिल रहा है वो वाला लेने जाएंगे, जो 2400 वाला मिल रहा है वो लेने जाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसा है। आप क्या करेंगे, 2400 वाला लेंगे, अच्छा चीज लेंगे, दामी चीज। उसी प्रकार भगवान के जितने सारे अवतार है सब 350 का जैकेट है, 400 का जैकेट है, 900 का जैकेट है, 1500 का है, लेकिन कृष्ण मत्त परम तरम नान्यत, हे अर्जुन मुझसे बढ़कर कोई है ही नहीं। तो जब आपको ये चीज पता चलेगा तो आप कृष्ण भक्ति करेंगे। तो इस्कॉन वही चीज सिखाता है, तो इसीलिए इस्कॉन इज द रियल सनातन धर्म। तो संसार में सब कुछ उपलब्ध है, आपको चुनना है, आपको क्या करना है, आपको क्या लेना है। भगवान आते हैं, बोलते हैं, हम सबको सिखाते हैं। ये हमारा परम कर्तव्य है कि हमारे आचार्य वर्ग जो सिखाए हैं उनको भली भांति समझना, साधु शास्त्र तथा गुरु ये तीनों को मानना। ऐसा कोई चीज एक्सेप्ट मत करो जो शास्त्र में ना हो। हाँ, ऐसा किसी की बात मत सुनो जो हमारे पूर्व परंपरा के गुरुदेव न बोले हो। ऐसे साधु की बात न मानो जो शास्त्र की बात फॉलो नहीं करता या गुरुदेव को अनुसरण नहीं करते। अगर कोई बोलते मैं गुरु हूं, यद्यपि उनका ही गुरु नहीं है, तो उनको भी फॉलो मत करो। रियल गुरु परंपरा को फॉलो करो। विवेकानंद का गुरु है रामकृष्ण। रामकृष्ण का गुरु कौन है? बहुत सारे लोग बोलते हैं माँ काली। तो ऐसा होता है क्या? गुरु परंपरा एक्सेप्ट करना है। श्रील प्रभुपाद हमारे गुरु है, श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज मेरे गुरुदेव है, उनके गुरुदेव है श्रील प्रभुपाद, उनके गुरुदेव है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके गुरुदेव है श्रील गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज। इस प्रकार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते करते भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, नरोत्तम दास ठाकुर, ईश्वरपुरी, चैतन्य महाप्रभु, सड़ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, माधवेंद्रपुरी, ब्रह्म तीर्थ, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, विद्यानिधि, हाँ, इस प्रकार व्यासदेव, नारद मुनि, ब्रह्मा, अंत में भगवान श्री कृष्ण आदि गुरु। तो ये परंपरा, कोई बोलने से आपका गुरु कौन है? माँ काली। अरे ये मामा घर है क्या? ऐसे कुछ बोलने से ही एकदम हो गया। तो संसार में इस प्रकार का बाद, इस तरह का पूरा धंधा चल रहा है। शास्त्र की बात को फॉलो नहीं। शास्त्रों में बताया गया कि गुरु होने की योग्यता क्या है, शास्त्रों में बताया गया कि भगवान के अवतार कौन है, शास्त्रों में बताया गया कि साधु का भूषण क्या है, साधु कैसे बनाया जाए या कैसे बनना चाहिए। तो तीनों चीज जब तक सम्मिश्रण न हो तब तक हम लोग सही पथ में नहीं है। ठीक है, तब तक हम लोग सही रास्ते में नहीं है। तो हम लोग समझ गए चीज को कि धर्म अर्थात बैल, पृथ्वी माता अर्थात गाय, वो दोनों को पीट रहे हैं। कौन पीट रहे हैं? कली। अभी परीक्षित महाराज वहां पे पधारे हैं, आगे क्या होगा देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट श्लोक में आते हैं। ये मीटिंग खत्म हो गया, आप लोग फिर से ज्वाइन कीजिए। विभा माता जी आप एक बार चले जाते तो फिर आते ही नहीं, ऐसा क्यों? कल से क्लास होगा 4 बजे से 5 बजे तक। कल से 4 बजे से क्लास होगा, क्योंकि अभी दिन छोटा हो रहा है। जब हम बोलते हैं कि क्लास को फिर से ज्वाइन करना है तो ज्वाइन करना है, ऐसा नहीं कि हम 6 बजे तक लेते हैं। लेकिन जो टॉपिक चल रहा है उसको तो कम से कम पूरा करना है, चाहे 5 मिनट लगे या 10 मिनट लगे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट में।